सलाम मिनाज, मुमताज़ बात कर रहा हूँ। जब हम कंबाइंड फैमिली में मॉडल कॉलोनी में रहते थे, तो मेरी और छोटे भाई-बहनों की तो शादी नहीं हुई थी, भाई की शादी हुई थी। तो बड़ा घर था और उसमें बड़े भाई की शादी हो गई थी, तो एक रूम तो उनके पास था, एक रूम मैं और छोटा भाई शेयर करते थे और एक सिस्टर्स वगैरह रहती थी। और टीवी लाउंज जो था उसमें तख़्त बिछा हुआ था, वो वालिदा हमारी वहीं पर नमाज़ वगैरह पढ़ती थी और सोती थी। टीवी लाउंज में छत से ज़ीना जो है ना, वो टीवी लॉन्च में उतरता था और फिर बाहर की तरफ ग्रिल थी, जो आर-पार मतलब जिससे देखा जा सकता है ऐसी ग्रिल। वो रात में हम जो छत से ज़ीना था, क्योंकि रात को वॉक वगैरह करते थे या ऊपर बैठ के बातें-चातें करते थे। तो जब सोने के लिए नीचे आते थे, तो जो छत वाला ज़ीना जो था, वो उसमें हम दरवाज़ा था, तो वो लॉक कर देते थे और टीवी लाउंज का जो बाहर ग्रिल का था, वो लॉक कर देते थे, तो घर बंद हो जाता था। फिर बाहर जो आउट लॉन वगैरह के बाद जो बड़ा गेट था बाहर कार पोर्च के साथ, वो तो खैर लॉक होती ही था। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मेरी नाइट ड्यूटी थी, भाई अपने कमरे में सो रहे थे, बहनें और वालिदा वगैरह सो रही थी। तो रात के कोई डेढ़ 2 बजे कुछ खटका हुआ और ऐसा लगा भाई को कि जैसे ज़ीने पे से कोई उतर रहा है। तो भाई ने यही सोचा कि शायद हम लोग वो ज़ीने का जो दरवाज़ा है वो लॉक करना भूल गए रात को आते वक़्त और कोई चोर जो है वो छत से कूद के और आ गया है और वो हमारे घर के अंदर घुस गया है। तो भाई ने फ़ौरन ही जैसे खटका हुआ ना, तो इतनी कोई डीप मतलब स्लीप नहीं थी। उनकी ऐसी आँख खुली और वो फ़ौरन ही कमरे से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि ज़ीने से एक बंदा उतर रहा है, जवान लड़का। तो भाई ने उसको चोर समझ के और वो ज़ीने से उतर के और टीवी लॉन्च में वालिदा के तख़्त के बराबर से गुज़रता हुआ और ग्रिल की तरफ जा रहा है, बाहर निकलने के लिए। तो भाई ने उसके एकदम जैसे ही दरवाज़े से निकले, वो आगे हो गया, भाई उसके पीछे जाके ना उसको पकड़ने के चक्कर में कि ये मैं अकेला है, मैं इसको चोर को पकड़ लूँगा और फिर आवाज़ दूँगा, भाई छोटे भाई वग़ैरह को तो उठ जाएँगे। तो भाई ने ऐसे ही ना चोर, चोर ऐसे आवाज़ लगा निकाल के और उसके पीछे गए। जब पीछे गए तो वो बस इतना फासला ही नहीं था, ज़ीने से उतर के और वालिदा का तख़्त था और टीवी लॉन्च छोटा और वो ग्रिल लगी हुई थी। तो वो ग्रिल की तरफ गया और बाहर निकल गया। भाई पीछे-पीछे गए और ये सोचते हुए गए कि लो आज ऊपर का भी ज़ीना बंद करना भूल गए हैं दरवाज़ा और ग्रिल का भी दरवाज़ा नहीं बंद किए। तो भाई जैसे ही उसके पीछे-पीछे तेज़ी में गए ना, जाके ग्रिल से टकराए। जब ग्रिल से टकराए तो उन्होंने लॉक की तरफ हाथ लगा के देखा, तो ग्रिल में भी लॉक लगा हुआ था। एक छोटा ताला था, वो ग्रिल में डाल देते थे रात को हम बंद करने के लिए और अम्मी सो रही थी तख़्त पे। अब जब भाई ग्रिल से टकराए ना, तो उनको एकदम ज़हन में आया, इन्होंने बोला यार ये बंदा ग्रिल में से निकल गया, ऐसे ही भागता हुआ जैसे खुली हुई हो, मैं टकराया हूँ तो क्या मसला है? तो उन्होंने ग्रिल में से थोड़ा-सा बाहर का भी नज़र आता था जाते हुए ना, कोई 15-20 फीट का फासला नज़र आता था, उसके बाद फिर वो दीवार से छुप जाता था बाहर का रास्ता। तो जब उन्होंने बाहर निकल के देखा, तो वो बंदा जो है पीछे से जा रहा था और जब भाई का उसने खटका सुना कि ग्रिल से टकराया है, तो उसने मुड़ के वापस देखा पीछे भाई को। जब भाई को देखा भाई, तो वो भाई बताते हैं कि वो दाँत निकाल के ना पूरे हँसा, हँस के और अजीब एक behंगम जैसा चेहरा और फिर उसका कद 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट इस तरीके से लंबा हुआ और वो अच्छा खासा बिल्कुल नॉर्मल कद का बंदा जब गुज़रा था सामने से, वो कोई 7-8 फीट का हो गया और ए, पजामा पहना हुआ था उसने, जैसे पहले ज़माने में पजामे नहीं चलते हैं, वो पट्टीदार, जिस पे लाइनें पड़ी होती थी। वो बचपन में किसी वक़्त आपने देखा होगा और ऊपर लंबा-सा एक कुर्ता टाइप का पहना हुआ था। जब उसने भाई को वापस मुड़ के देखा और दाँत निकाल के हँसा, तो फिर भाई को तो लर्ज़ा-तारी हो गया, वो बताते हैं। उन्होंने बोला यार ये क्या हुआ कि मतलब अ, बस वो फ़ौरन पलटे भाई, उन्होंने बोला यार ये मामला दूसरा है और टीवी लॉन्च की लाइट जलाई, अम्मी की भी आँख खुली। फिर भाई ने देखा तो बाकायदा ग्रिल में ताला पड़ा हुआ था, लॉक था।
फिर जो है ना वो मेरे बड़े भाई गए ज़ीने की तरफ, के ऊपर का ज़ीना देखता हूँ जो दरवाज़ा है ज़ीने से छत पे जाने का, कि वो तो अनलॉक नहीं है। तो देखा वो भी पूरा दरवाज़ा बंद था और उसमें भी लॉक लगा हुआ था। बस फिर ये आके लेट गए और एक थोड़ा-सा जो शोर हुआ घर में, उसकी वज़ह से वो भाई की और मेरे छोटे भाई की और वालिदा की आँख खुली। उन्होंने कहा, "नहीं, कोई नहीं, मुझे ऐसा लगा था खटका हुआ।" तो वालिदा ने भी कहा कि, "हाँ, खटका तो मुझे भी हुआ था। कोई चोर था?" तो भाई ने कहा, "नहीं, नहीं।" और भाई लेट गए जाके, उस वक़्त तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। सुबह फिर ये बात जब उन्होंने बताई, तो मेरे बड़े भाई को तकरीबन 102, 103 बुखार चढ़ा हुआ था और अजीब परेशानी की हालत में थे, क्योंकि वो उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा था। तो ये कुछ छलावा टाइप की चीज़ थी जो अ, इस तरह से ये वाक़या हुआ, तो भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। आज आपको एक टेप भेज रहा हूँ एयरपोर्ट के किस्से की, और ये किस्सा जो है वाक़या बाकायदा प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, और ये इतना कोई पुराना भी नहीं है। मेरे ख़्याल से कोई 8-9 साल पहले की बात है। हुआ यूँ कि एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल कंट्रोल टावर जो होता है, वो आपने भी देखा होगा, वो सिविल एविएशन के अंडर में आता है और बड़े क्वालिफ़ाइड लोग उस पे लाइसेंस लेके जो होते हैं, लाइसेंस लिए हुए, वो उस ट्रैफ़िक कंट्रोल करते हैं, जो जहाज़ों की लैंडिंग और टेक ऑफ और जो ऊपर से जहाज़ गुज़र रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो हर एयरपोर्ट पे होता है, कराची एयरपोर्ट पे भी, और वो बहुत ही ऊँची जगह बनाया जाता है। उसकी बनावट भी कुछ ऐसी होती है कि उसके चारों तरफ जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे होते हैं, ताकि दूर-दूर तक जहाज़ को देखा जा सके। जहाँ से अप्रोच करता है जहाज़ और लैंड करता है, उसके बाद टेक ऑफ करता है, तो रनवे से के एक पॉइंट से लेकर रनवे के दूसरे पॉइंट तक सब नज़र आना चाहिए, और उसके अलावा रैंप का सारा एरिया, जहाँ पर जहाज़ पार्क होते हैं, बहरहाल वो सब नज़र आना चाहिए, और उसके अंदर बड़ी हाई पावर बाइनोकुलर्स, दूरबीन वगैरह भी लगी होती हैं। तो रात को कोई ये 12 बजे या साढ़े 12 बजे का टाइम था। ट्रैफ़िक कंट्रोलर ने कहा वीएचएफ पे, वो वीएचएफ जो होता है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वो हर दफ़्तर में एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है और वो वॉकी-टॉकीज़ के साथ कनेक्ट होता है, और जितने भी स्टाफ ग्राउंड पे काम कर रहा होता है, उन सबके पास वॉकी-टॉकी होती है, तो उनके पास वो आवाज़ आती है। तो उस पे उसने कहा कि रनवे पे कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और उन्होंने अपनी इमरजेंसी रिस्पांस को ये मैसेज दिया कि फौरी तौर पर जाएँ और रनवे खाली कराएँ और देखें वो क्या ऑब्जेक्ट है। तो वो उनको तो नज़र आ रहा था, तो लेकिन फिर वो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की गाड़ी गई, और एक गाड़ी जो है ना सिविल एविएशन की, आपने देखा होगा रैंप पे चलती है, उसपे फॉलो मी लिखा होता है। सब लोग उसको फॉलो मी की गाड़ी कहते हैं। उसका कलर भी कुछ ऐसा होता है कि वो चौकोर-चौकोर से, स्क्वायर से होते हैं, रेड एंड व्हाइट या डार्क ऑरेंज एंड व्हाइट, और पूरी गाड़ी पे इसी तरह से पेंट होता है, और उस पे बड़ा-सा पीछे फॉलो मी लिखा होता है। जब जहाज़ लैंड करता है तो टैक्सी कराने के लिए वो जहाज़ के आगे-आगे गाड़ी चलती है, और वो पार्किंग एरिया तक जहाज़ को लेके आती है, कप्तान उसको फॉलो करता है। तो वो फॉलो मी की गाड़ी भी रश करती हुई गई रनवे पे। अब फॉलो मी की गाड़ी और इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ी जो थी, वो कंट्रोल टावर से बात कर रही है, और रेडियो पे तमाम ऑफिसेज़ में वो आवाज़ गूंज रही है, आ रही है, मतलब सब सुन रहे हैं उसको। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो रनवे पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, दूर-दूर तक लाइट्स हैं, क्यों क्लियर होता है। अच्छा, रनवे की बनावट भी हर जगह कुछ ऐसी होती है कि उसके लेफ्ट राइट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते, कोई बिल्डिंग नहीं होती, दूर-दूर तक। उसके बाद जाके वो कोई पौधे-वौधे, दरख्त-वरख्त लगाते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन रनवे के फ़ौरन राइट लेफ्ट कोई चीज़ नहीं होती। तो वो बोल रहे हैं दूर-दूर तक हमें लाइट डाल रहे हैं, गाड़ी की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। कंट्रोल टावर वाला उसको बोल रहा है कि आप आगे बढ़ो, वो ऑब्जेक्ट आपसे तकरीबन कोई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के फासले पर है, और उसी तरफ से वो दोनों गाड़ियाँ रश करती हैं। उसके बाद जब बाइनोकुलर से उसने उसको क्लोज़ करके देखा, तो वो कंट्रोल टावर वाला कहता था कि एक औरत, एक आदमी, उनके साथ एक बच्चा, जैसे वो वॉक करने निकलते हैं ना, तो बच्चे की उँगली पकड़ी हुई है उन्होंने, मर्द ने, औरत ने, बीच में वो छोटा बच्चा है, और जैसे कपल कोई जा रहा है और बच्चे को उँगली पकड़ के।
इस तरीके का है और आप जाके उसको पूछो उससे, हटाओ उसको वहाँ से। अब ये जो दोनों गाड़ियाँ हैं, ये जा रही हैं और वो उसको सर्च कर रही हैं, वो नज़र नहीं आ रहे और इन दोनों की नेगोशिएशन चल रही है, रेडियो पे जिसकी आवाज़ आ रही है ना। वो कंट्रोल टावर वाला कहता है, यार तुम्हारे ये तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा सामने तुमसे, अब ये 200 मीटर रह गया है तुमसे, अब तुमसे ये 100 मीटर रह गया। और वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि सर हमको कोई चीज़ सामने कोई है ही नहीं, रनवे बिल्कुल क्लियर है, कोई चिड़िया का बच्चा भी इधर नहीं है। और वो अच्छा बोलता है, वो कंट्रोल टावर बोला है और आगे जाओ और आगे जाओ, और वो तेज़ गाड़ी गुजर रही है और फिर कंट्रोल वाला चीखता है, ओ भाई खुदा के मानो तुमने तो उसको मार दिया। अब वो जो गाड़ियाँ थी वो चलते जा रही, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो अपने रनवे पे चल रही हैं और वो आगे निकल गई। कंट्रोल वाला कह रहा है कि तुमने गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुज़ार दी, अब वो तो फैमिली तुम्हारे पीछे नज़र आ रही है। अब जब कंट्रोल टावर वाले ने ये देखा ना कि यार ये गाड़ियाँ इसके ऐसा लग रहा है जैसे इस फैमिली को मारती हुई गुज़र गई और वो गाड़ियाँ आगे चली गई, अब वो फैमिली पीछे हो गई उन दोनों गाड़ियों के। तब वो उनको कह रहा है कि वो तुम्हारे पीछे नज़र आ रही हैं। फिर वो कंट्रोल टावर वाले जो है ना थोड़े से घबराए, आपस में उन्होंने जो शिफ्ट थे वो डिस्कस किया, बोला यार ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ियाँ गुज़र के उसके ऊपर से चली गई और वो पीछे नज़र आ रहे हैं। फिर वो कंट्रोल टावर वाले ने जब भी परेशानी शुरू हुई और ये रेडियो में आवाज़ गूंज रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब अपनी गाड़ी आप यू टर्न करो, अब वो आप फैमिली आपके पीछे है। उन्होंने फिर गाड़ियाँ यू टर्न की, फिर पीछे देखा, बोला पीछे भी कोई नहीं है। यार मिन्हाज जी, ये 5 मिनट या 4 मिनट तक ये किस्सा जो है ना रेडियो पे ये आवाज़ें आती रहीं और हम सुनते रहे। उसके बाद आखिर में वो कंट्रोल टावर ने बोला ठीक है, अब वो एकदम जो ऑब्जेक्ट था या वो जो फैमिली थी या वो लोग थे वो गायब हो गए। ये किस्सा रिपोर्ट हुआ है बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, और सुबह सिविल एविएशन की पूरी मैनेजमेंट को पता चला है और इसमें खलबली मची है। तो थैंक यू वेरी मच, और भी आगे इंशाल्लाह जो है ना बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं आपको टेप भेजता रहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।